हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम एसए के एक नए टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक है वुमेन एम्पावरमेंट या फिर महिला सशक्तिकरण। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आगे की इंफॉर्मेशंस के लिए, इस ऐसी ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने अभी तक जो मैंने एसए पे फर्स्ट वीडियो डाला है उस वीडियो को नहीं देखा, प्लीज आप उस वीडियो को देखिए, क्योंकि आपको वहां से कुछ एसए लिखने की ट्रिक्स पता लग जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा महिला सशक्तिकरण। अब देखिए, आपको अंडरस्टैंडिंग कहां से लानी है। देखिए, एसए में आपको अंडरस्टैंडिंग से काम करना है। ठीक है, आपको जो टॉपिक पूछा गया है ना, उसी टाइप से। देखिए, आपके पास 250 वर्ड्स हैं कुल। अब 250 वर्ड्स में ऐसा तो नहीं आप बहुत सारा लिख देंगे, आप सिर्फ लिमिटेड ही लिख सकते हैं। तो इसके लिए टॉपिक का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या समझना है कि टॉपिक आपसे पूछ क्या रहा है। अब जैसे मैंने टॉपिक लिया है महिला सशक्तिकरण, तो इसमें कुछ स्पेशल तो नहीं बोला गया, सिर्फ ये बोला गया महिला सशक्तिकरण। आपको बताना है महिला सशक्तिकरण, ना तो इसमें बोला गया कि उनकी समस्याएं या फिर आवश्यकता क्या है महिला सशक्तिकरण की, इस टाइप से कुछ नहीं बोला गया, या सरकार के द्वारा क्या प्रयास उठाए गए, इस तरीके से कुछ नहीं पूछा गया। तो सिर्फ मैं क्या करूंगा, महिला सशक्तिकरण के लिए थोड़ी थोड़ी सारी चीजें लिख दूंगा। अगर वो मेरे से कोई स्पेसिफाइड चीज पूछ लेता, जैसे वो पूछ लेता कि भारत सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों का वर्णन करना है आपको, ठीक है, इस टाइप से कुछ पूछ लेना, तो आपको उस टॉपिक में क्या करना है, थोड़ा सा महिला सशक्तिकरण डालना था। उसके बाद जो आपको मेन बॉडी में डालना था, वो सारा क्या डालना था आपको, अपना भारत सरकार ने जो प्रयास उठाए हैं, कदम उठाए हैं, प्रयास किए हैं, उसे आपको ज्यादा बड़ा करना था। पर इसमें ऐसा कुछ नहीं बताया गया, तो आपको सिर्फ महिला सशक्तिकरण के लिए ही बोलना है, ठीक है, या लिखना है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। वही मैं आपको बताऊंगा, कोई भी ऐसे आपको कैसे कॉर्ड से स्टार्ट करना है। जैसे कि ये पंक्ति है एक, नारी ही शक्ति है, नारी ही शक्ति है नर की, नारी ही शोभा है घर की, जो उसे उचित सम्मान मिले, घर में खुशियां के फूल खुले। ठीक है, इस टाइप से आपको लिखनी है। सबसे पहले अगर आप वहां पे बॉक्सेस बने आते हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक बॉक्स में एक वर्ड लिखना है, पर जिस वर्ड जो फर्स्ट वर्ड होगा उसी के यहाँ पे ये आपको लगाना जरूरी है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं। लैंगिक असमानता भारत में मुख्य सामाजिक मुद्दा है, ठीक है, जिसमें महिलाएं पुरुषवादी प्रभुत्व देश में पिछड़ी जा रही हैं। जिस प्रकार से किसी रथ को सुचारू रूप से चलाने हेतु दोनों पहियों की बराबर भूमिका है, ठीक उसी प्रकार समाज में साम्यावस्था बनाए रखने हेतु महिलाओं को सशक्त करना आवश्यक है। अब आप देखिए, मैंने लैंग्वेज को किस तरीके से यूज किया। मैंने सबसे पहले क्या बताया, टॉपिक स्टार्ट कहां से की, कि लैंगिक असमानता भारत में मुख्य सामाजिक मुद्दा है, जिसमें महिलाएं पुरुषवादी प्रभुत्व देश में पिछड़ी जा रही हैं। पुरुषवादी प्रभुत्व देश में पिछड़ी जा रही है, मतलब जहां पर लोगों की ज्यादा चलती है, एक तरीके से मान लें। पुरुष मतलब पुरुषों की ज्यादा चलती है, सॉरी मैं लोग बोल गया, पुरुषों की, आदमियों की ज्यादा चलती है। ठीक है, इस उस देश को कहते हैं पुरुषवादी प्रभुत्व देश में पिछड़ी जा रही हैं। ठीक है, तो मैंने ये दो लाइनें सिंपल सी लिखी। उसके बाद मैंने क्या किया, ऐसे को इफेक्टिव बनाने के लिए एक बात बोल दी, जिस प्रकार से किसी रथ को सुचारू रूप से चलने हेतु दोनों पहियों की बराबर भूमिका है, उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार समाज में साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम जिसे बोलते हैं, साम्यावस्था बनाए रखने हेतु महिलाओं को सशक्त करना आवश्यक है। ठीक है, अब देखिए, इस लाइन को मैंने क्या किया, अंडरलाइन कर दिया। बट वहां पर अगर बॉक्सेस आते हैं तो आप अंडरलाइन तो नहीं कर सकते, तो आपने क्या करना है, ये ब्लू पेन से लिख दिया, उसके बाद इस लाइन को आपको ब्लैक पेन से स्टार्ट करना है। ठीक है, वो टीचर अपने आप समझ जाएगा कि इस लाइन में कुछ अलग बात है। इस टाइप के भी आपको अगर कोई लाइनिंग आप डाल देते हैं, मैंने अभी तक किसी भी ऐसे में इस टाइप की कोई लाइनिंग यूज नहीं करी थी, जिस प्रकार से किसी रथ को, इस टाइप से कोई लैंग्वेज मैंने यूज नहीं करी थी, पर आप कर सकते हैं। इससे भी आपका ऐसे मोर इफेक्टिव, अट्रैक्शन मतलब उसके ऊपर टीचर का ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अट्रैक्टिव होगा आपका ऐसे। उसके बाद मुझे ये बताना है कि इंट्रोडक्शन में तो कि महिला सशक्तिकरण आखिर है क्या। तो मैंने लिखा, महिला सशक्तिकरण को साधारण रूप से इस प्रकार समझा जा सकता है, महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य महिलाओं के शक्तिशाली होने से है, जिसमें वे अपनी जिंदगी से संबंधित हर फैसला ले सके। ठीक है, मैंने बता दिया, मैंने सिंपल लैंग्वेज में बताया कि महिला सशक्तिकरण आखिरकार है क्या। अब देखिए, अगर मैं महिला सशक्तिकरण, पहली बात तो सशक्तिकरण वर्ड ही ऐसा है, वो अपने आप में सब चीज क्लियर नहीं कर रहा, तो उसके लिए क्या, हमें सशक्तिकरण को समझाना जरूरी है। अब हम सशक्तिकरण को भी बहुत हार्ड वर्ड्स में समझा देंगे तो टीचर को समझ में क्या आएगा। हम
ऐसे में दे ही क्या रहे हैं जब टीचर को कुछ पता ही नहीं लग रहा। तो हम लोगों को क्या करना है कि हमें सिंपल लैंग्वेज में समझाना है। से तात्पर्य महिलाओं के शक्तिशाली होने से है, जिसमें वह अपनी जिंदगी से संबंधित हर फैसला ले सके तथा समाज में अच्छे से रह सके। ठीक है, तो यहां से क्लियर हो गया कि महिला सशक्तिकरण क्या है। महिलाओं को एक तरीके से शक्ति प्रदान करना है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, हम कह सकते हैं कि समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना महिला सशक्तिकरण है। अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने पहले महिला सशक्तिकरण को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया, उसके बाद एक लाइन डेफिनेशन टाइप में दे दी, जिससे टीचर को यह भी लगे कि हाँ इस बच्चे को वैसी भी नॉलेज है, ये डेफिनेशन भी उसकी दे रहा है, क्लियर कर रहा है। पहले क्लियर कर दिया, उसके बाद उसकी डेफिनेशन दे दी, तो इससे अच्छा इंपैक्ट आपका पड़ेगा ऐसे पे, मतलब बहुत अच्छा आपका ऐसे लगेगा। ठीक है, और फिर वही ये मेन है तो मैंने इस पे ब्लैक पेन से इसे यूज कर दिया, जिससे कि टीचर को पता लग जाए कि हाँ ये मेन बात है। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि मैंने कैसे कैसे बताया है। आपको सिर्फ ऐसे को रटना नहीं है। अगर आप ऐसे रटेंगे, क्योंकि आपको नहीं पता वहां पे आपसे क्या पूछ ले, अगर आप रट के जाएंगे तो आप अच्छे मार्क्स नहीं गेन कर पाएंगे। आपको ऐसे के लिए अंडरस्टैंडिंग लेनी है सिर्फ। अगर आप जितनी अंडरस्टैंडिंग कर लोगे ना ऐसे को, जितना आप टॉपिक को समझना सीख जाओगे, जितना आप उसके बारे में जान जाओगे, उसके बारे में लिखना सीख, आपको देखो सीधी बात है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप जितना लिखेंगे आपको उतना ही ज्यादा पता लगता चला जाएगा कि आपको किस टाइप से कहां पे कौन सी बात यूज करनी है। ठीक है, उसका बहुत ज्यादा फायदा आपको प्रैक्टिस से ही मिलने वाला है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो अब हम लोगों ने देखिए क्या किया, हमने महिला सशक्तिकरण को समझा दिया। अब हमें क्या बताना है, हमें उसकी आवश्यकता भी बता देते हैं। जब हमसे टॉपिक में सिर्फ पूछा गया है महिला सशक्तिकरण, तो हम थोड़ी थोड़ी सारी बातें उसमें लेकर चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग आवश्यकता को डिस्कस करते हैं। भारतवर्ष एक पुरुष प्रधान समाज है, जहां पुरुषों पर आर्थिक दायित्व तथा महिलाओं पर परिवार की जिम्मेदारी होती है। देखिए ये लाइन जो है, इस लाइन में मैंने कोई स्पेशल बात नहीं लगी। अगर आप कोई ऐसे लिख रहे हैं, तो अगर आपको उस टॉपिक के बारे में ज्यादा भी नहीं पता, तो आप इस तरीके से भी लैंग्वेज यूज कर लीजिए। आप लैंग्वेज अच्छी रखिए बस। ठीक है, जो सेंटेंस है वो आपको अपने माइंड से बनाना है, बस आपने उसमें लैंग्वेज अच्छी यूज करनी है, जिससे टीचर को लगे कि हाँ इस बंदे ने ये चीज पढ़ी हुई है। ठीक है, तो परिवार की जिम्मेदारी होती है तथा साथ ही साथ कुछ पाबंदियां भी होती हैं। भारत की लगभग 50% आबादी महिलाओं की है, अतः देश के विकास में इनका योगदान भी अति आवश्यक है। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, मैंने कुछ कहीं से इतना ज्यादा नहीं लिया, मैंने कुछ भी नहीं, इतनी हार्ड लैंग्वेज यूज नहीं करी, मैंने सिर्फ जो मेरे माइंड में आ रहा था। देखिए आपको विचार देने अपने माइंड के, किताब का पढ़ा हुआ इतना अच्छा नहीं माना जाएगा। अगर आपने बिल्कुल बहुत हार्ड हार्ड वर्ड किताब से लेके लिख दिया, अगर आप अपने माइंड से चीजें लिखते हैं तो वो मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छी मानी जाएंगी। आपको सरल भाषा का प्रयोग करना है, बस आपको इतना होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, भारत की लगभग 50% आबादी महिलाओं की है, अतः देश में विकास में इनका योगदान भी अति आवश्यक है। इस लाइन में भी मुझे नहीं लगता मैंने कोई स्पेशल, इतना ज्यादा स्पेशल किया होगा। सिंपल सी बात है जो मैंने लिख दी। परंतु भारतीय महिलाएं अभी पूर्ण रूप से सशक्त नहीं है, ये भी आपको पता ही होगा, क्योंकि आप यहीं रह रहे हैं, तो आपको तो सबसे ज्यादा नॉलेज होगी ही इस बारे में। ठीक है, अभी पूर्ण रूप से सशक्त नहीं है तथा कई प्रकार की पाबंदियों से बंधी हैं, ये भी आप जानते हैं, आप समाज में रह रहे हैं। अतः राष्ट्र में विकास और महिलाओं की स्थिति सुधार करने हेतु सशक्तिकरण आवश्यक है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आवश्यकताएं बता दी, उसके बाद मैंने एक मेन लाइन में सारी बातें बता दी कि राष्ट्र में विकास और महिलाओं की स्थिति में सुधार करने हेतु हुई सशक्तिकरण आवश्यक है। ठीक है, अब इसमें भी इतना बड़ा तो मैं नहीं लिख सकता, इसलिए मैंने थोड़ा सा लिख दिया और उसे ब्लैक पेन से लिख दिया, जिससे टीचर इस पे ज्यादा ध्यान दे। ठीक है, फिर वही एक मैंने पंक्ति यूज करी, आरक्षण से मुझे मत दबाओ, खुद अपनी जगह बनाने दो, हमें भी हक है आजादी का, समय के बंधन से मुक्त हो जाने दो। ठीक है, इस टाइप से आपने पंक्तियां यूज करना है, उस पंक्ति को भी आपको ब्लैक पेन से ही यूज करना है। उसके बाद हमने भारत सरकार के प्रयास बता दिए कि भारत सरकार ने क्या प्रयास किए। 250 वर्ड्स हैं तो हम इतना ज्यादा तो नहीं बता सकते, थोड़ा थोड़ा इसलिए मैंने रखा है। महिलाओं को सशक्त करने हेतु भारत सरकार ने कई विशेष प्रकार के कदम उठाए, जिनमें से कुछ निम्न है। अब मैंने बता दिया डायरेक्ट कि कौन कौन से बताएं। पहला, महिला उत्थान नीति 2001 में लागू की गई। सन 2001 में ही भारत सरकार ने भारतीय तलाक संशोधन अधिनियम तथा घरेलू हिंसा अधिनियम भी पारित किया, जिससे भी आप क्लियर हो गया कि भारत सरकार ने हाँ ये प्रयास भी किया, ये भी प्रयास किया। ये आपकी नॉलेज को दिखाएगा कि हाँ इस बच्चे ने ऐसे को, इस टॉपिक को पहले भी पढ़ा हुआ है, उसे पता है कि भारत सरकार ने इसके लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। तो ये यहाँ से आपको ये पता लग जाए। आपको टीचर को अपनी हर नॉलेज दिखानी है, अपनी वर्ड पावर भी दिखानी है, ऐसा भी दिखाना है कि हाँ आपने इस टॉपिक के बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो वो आपकी इसी काबिलियत को देखकर आपको नंबर देने वाला है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं।
ठीक है, सी पॉइंट में मैंने लिख दिया महिला शक्ति पुरस्कारों की घोषणा की गई। सभी को पता है कि महिलाओं के लिए पुरस्कारों की घोषणा भी होती है, उनके लिए स्कॉलरशिप के फॉर्म निकलते रहते हैं। तो इस टाइप से मैंने इस लाइन को लिख दिया। आर्थिक सशक्तिकरण हेतु भी कदम उठाए गए। ठीक है, ये भी लाइन लिख दी मैंने कि उनकी आर्थिक सहायता करने के लिए उन्हें कई प्रकार के जो गवर्नमेंट जॉब में आप देखते होंगे कोई कुछ फॉर्म्स निकलते हैं जिसमें उनके लिए फीस नहीं होती फीमेल्स के लिए। तो इस टाइप से कि आर्थिक सशक्तिकरण हेतु भी कदम उठाए गए। ठीक है, अब हमने क्या लिख दिया परंतु इन सभी प्रयासों के बाद भी सशक्तिकरण इतना प्रबल नहीं हो सका है, जो कि आप देख रहे हैं। मैंने उसी बात को लिख दिया। आपको पता है कि अभी सशक्तिकरण इतना प्रबल नहीं है और इसमें अभी भी सुधारों की आवश्यकता है। तो मैंने इस लाइन को भी क्लियर कर दिया, जिससे टीचर को ये ना लगे कि इसने इतने सारे ये बता दिए तो क्या महिला सशक्तिकरण हो चुका है पहले से ही। तो मैंने ये लाइन क्लियर कर दी। अब कंक्लूजन निष्कर्ष पे आ जाते हैं। भारतीय समाज में सच में महिला सशक्तिकरण लाने की महिलाओं के खिलाफ बुरी प्रथाओं के मुख्य कारणों को समझना और उन्हें हटाना होगा। ठीक है, ठीक है। तो भारतीय समाज में सच में रियल में महिला सशक्तिकरण अगर आपको लाना है तो क्या करना होगा, जो महिलाओं के खिलाफ बुरी प्रथाएं चल रही हैं उन्हीं के मुख्य कारणों को पहले समझना होगा और फिर उन्हें हटाना होगा। आज के समाज में जरूरत है कि हम इस लाइन को भी, आप एंड की लाइन को ब्लैक पेन से लिख देंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि बॉक्सेस वहां पे होंगे तो अंडरलाइन तो नहीं कर पाएंगे आप। बॉक्सेस में अंडरलाइन नहीं करनी, आपको ध्यान रखना है ये बात भी। ठीक है, कि हम महिलाओं के लिए पुरानी सोच को बदलें और उनके सशक्तिकरण के लिए कदम उठाएं। देखिए ये लाइन लिखकर मैंने यूथ को मैसेज भी दे दिया और अपना टॉपिक भी खत्म कर दिया। ठीक है, तो हम महिलाओं के लिए पुरानी सोच को बदले और उनके सशक्तिकरण के लिए कदम उठाए। तो यहां से भी इस लाइन को आप अंडरलाइन करना या फिर ब्लैक पेन से लिखना, सॉरी, तो अच्छा लगेगा आपका ऐसे। अब लास्ट में फिर वही पंक्ति से मैंने खत्म किया है। आप अगर आपको इतनी पंक्ति देगी आप नहीं कर पाएंगे शायद, उसमें एग्जाम में पता नहीं कौन सा टॉपिक पूछ ले। तो आपने क्या करना है, आपने लाइनें बना ली है अपनी माइंड से, कोई अच्छी सी उसमें वर्ड अच्छे से यूज करने, वो लिख देनी है बस। किसी राइटर का नाम कुछ नहीं लिखना, बस आपको वो लाइन लिखनी है और ब्लैक पेन से लिख देनी है, जिससे और मतलब उससे अच्छा लगेगा। लगेगा कि हाँ ये पावरफुल लाइन है, पावरफुल लाइन लगनी चाहिए बस। अगर आपको, वैसे तो सबसे अच्छा होगा पंक्ति अगर आपको मिल जाए या कोई भी आता जाए, इसके लिए थोड़ा सा आपको वर्क करने इस पे करना होगा तो बहुत ही अच्छा होगा। कंचन सी काया है इसकी, नभ से भी महान है नारी, तुम अकिंचन न समझो, जीवन का वरदान है नारी। ठीक है, तो महिलाओं के लिए मैंने ये सब बता दिया आपको। महिला सशक्तिकरण का टॉपिक हमने आज डिस्कस कर लिया। होपफुली आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आपको पसंद आ रही हैं तो आप प्लीज कमेंट कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। ओके गाइज, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।